प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। निश्चय आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने जा रहे हैं। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय में हो, लेकिन कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बीमार हो, दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं। वो दिन दूर नहीं जब आप इन सब बातों से बाहर निकल आएंगे। जब आप इन स्ट्रगलों से बाहर निकल आएंगे तो और परमेश्वर की भलाई को, यहोवा की भलाई को आप अपने जीवन में देखोगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी दुखी ना हो। चाहे आज आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन निराश ना हो। प्रभु आपके साथ में है। वो आपको खड़ा करेगा, फिर से उठ खड़ा करेगा। फिर से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई को आपको दिखाएगा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो सबके ऊपर अपनी भलाई को दिखाता है। आप तो उसके प्रिय बेटे बेटियां हैं, तो आप पर भी परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 45 अध्याय। जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र देश का अधिकारी बन गया, तब उसके भाई लोग मिस्र देश में आए, क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ गया था। मिस्र देश में आए कि मिस्र देश से कुछ भोजन मोल लेकर जाएं, कुछ अनाज को मोल लेकर जाएं। जब वो वहां पहुंचे, और अधिकारी तो यूसुफ था, तो जब यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया कि मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई, जिसे तुमने बेच दिया था, तो वे लोग बहुत डर गए, घबरा गए। तब यूसुफ एक बात को कहता है, 45 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया था। आमीन। मीन्स वे लोग डर गए थे, घबरा गए थे, पछताने लगे, और यूसुफ अधिकारी बन बैठा, जैसा उसने बचपन में दर्शन देखा था। हालांकि वो बहुत स्ट्रगल से होकर गुजरा, लेकिन वह उससे कहता है, तुम डरो नहीं, उदास मत हो, क्योंकि तुमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। यदि तुमने मुझे बेचा तो इसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं तुमसे पहले मिस्र देश में पहुंचूं, ताकि मैं बहुतों के प्राणों को बचा सकूं। और जब आप 50 अध्याय पढ़ेंगे, और 50 अध्याय में एक वचन मेरे साथ में निकालेंगे, 20 पद में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परंतु जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ, उसने उस बुराई से, उस बुरे विचार से, उस बुरी योजना से मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। और यूसुफ के लिए उसी बुरी प्लान से, जिसको उसके भाइयों ने बनाया था, उसके लिए बुराई का प्लान, उसकी हानि का प्लान, उसी प्लान से परमेश्वर ने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने जन के लिए, अपने धर्मी जन के लिए भलाई में बदल दिया उस प्लान को। और आज इतनी भलाई में बदल दिया कि आज वो मिस्र देश का अधिकारी हो बैठा, और उसके भाई उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जिन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी, जिन्होंने उसे बेच डाला था। सो कहने का मतलब है कि चाहे यूसुफ अपने जीवन में स्ट्रगल किया, कई सालों तक वो अकेला रहा, गुलामी में रहा, विपत्ति में रहा, जेल में रहा, झूठे आरोप उस पर लगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने इन सब बातों के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया, और उसने अपने जीवन में भलाई, और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा। ऐसी महान भलाई को कि जिस देश का वो गुलाम होने के लिए बेचा गया था,
उस देश का वो सबसे बड़ा अधिकारी बन गया, सबसे बड़ा पूरे देश का उसके अधिकार में आ गया। उसका ही देश नहीं बल्कि आस पास के देश भी वहां रहे और सब उसके अंडर में रहे। परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। ऐसे ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, जैसा यूसुफ ने देखा। चाहे लोग उसकी हानि की योजना बना रहे थे, चाहे लोग उसके विरोध में काम कर रहे थे, चाहे लोग उसको सता रहे थे, चाहे लोग उसके विषय में बातें बना रहे थे, चाहे कुछ भी आपके जीवन में आज है, आप कितने भी दुखी हैं, चाहे कितने भी निराश से होकर आप आज गुजर रहे हैं, आप कितने भी बीमार हैं, कितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी भी असफलताएं आपके जीवन में आ गई, जितने भी झूठे आरोप आप पर लग गए, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके धर्मी जन हैं, यदि आप हैं, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे और निश्चय देखेंगे। आने वाले दिनों में आप देखोगे, हालांकि आज आपको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा मेरे जीवन में नहीं हो रहा, आज आपको लग रहा है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आज आपको लग रहा है सब लोग मेरे विरोध में हैं, आज आपको लग रहा हो सब लोग मेरी हानि की योजना बना रहे हैं, लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे और बहुत जल्द आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे। और जब परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट होगी तो उसी प्रकार से होगी जैसे यूसुफ के जीवन में हुई। आप शिरोमणि ठहरेंगे, आप ऊंचाइयों में जाएंगे, आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और लोग आपको देखते रह जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।